हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की हमारी एक नई वीडियो में। काफ़ी दिनों बाद हमारी आज एक नई वीडियो आने वाली है और वो है आज की नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति। देखिए, संख्या पद्धति को पढ़ने से पहले हमें संख्याओं को जानना बहुत ज़रूरी है। तो संख्याओं को जानने के लिए हम संख्याओं को जानेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं प्राकृतिक संख्याएँ। प्राकृतिक संख्याएँ इन्हें बोलते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर। देखिए, नेचुरल नंबर क्या होता है? वे संख्याएं जो एक से स्टार्ट होकर 1, 2, 3 डॉट 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 जो अनंत तक जाती हैं, वे हमारी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। ये तो होगी प्राकृतिक संख्याएं। चलिए आगे चलते हैं। अब पढ़ते हैं हम पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याओं को हम लोग होल नंबर बोलते हैं। होल नंबर। होल नंबर क्या होते हैं? जैसे कि हमारे यानी कि इसमें सारी संख्याएं पूर्ण होती हैं। इसमें हमारा बस 0 ऐड हो जाता है, जैसे 0, 1, 2, 3 डॉट 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 अनंत तक। देखिए, 0 भी हमारा एक पूर्ण होता है। तो ये होगी हमारी पूर्ण संख्याएं। अब आगे चलते हैं। अब पढ़ने वाले हम पूर्णांक, यानी कि ऐसे करते हैं पूर्णांक। इसको बोलते हैं इंटीजर। देखिए, पूर्णांक क्या होता है? पूर्णांक वे संख्याएं होती हैं जो माइनस अनंत से लेके डॉट 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 जो प्लस के अनंत तक जाती हैं, वे सभी हमारी पूर्णांक होते हैं। जैसे कि हमारा -3 भी एक पूर्ण है, तो उसको भी पूर्ण बोलेंगे, पूर्ण संख्या है। -2 वो भी एक पूर्ण संख्या है, तो वो भी पूर्ण संख्या ही होगी। -1 वो भी पूर्ण संख्या है। जैसे कि +1 +2 +3 है तो पूर्ण संख्या ही। देखिए, पूर्णांक को हम 2 भागों में बांट के पढ़ते हैं। पूर्णांक को 2 भागों में बांट लेते हैं हम। एक होता है धनात्मक पूर्णांक। और एक होता है ऋणात्मक पूर्णांक। इसको बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर। इसको बोलते हैं नेगेटिव इंटीजर। देखिए, धनात्मक पूर्णांक क्या होते हैं? जैसे कि +1 +2 +3 डॉट 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 जो अनंत तक जाते हैं, वो हमारे धनात्मक पूर्णांक होते हैं। और इन्हीं को हम प्राकृतिक संख्याएं बोलते हैं। प्राकृतिक संख्याएं। सभी हमारी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं। और देखिए, ऋणात्मक पूर्णांक क्या होते हैं? जैसे कि माइनस अनंत से लेके डॉट 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 -3 -2 -1 तक जो संख्या जाती हैं, वह ऋणात्मक पूर्णांक होती हैं। इसमें 0 नहीं आता है। देखिए, 0 ना तो यहाँ आया हमारा और ना ही यहाँ पे आया। तो यहाँ पे एक बॉक्स बना के लिख लीजिए। 0 ना तो धनात्मक पूर्णांक है और ना ही ऋणात्मक पूर्णांक है। ऋणात्मक पूर्णांक है।
तो ये तो हो गया पूर्णांक। अब चलते हैं आगे की टॉपिक पर। अब पढ़ते हैं हम सम संख्याएं। सम संख्याएं सम संख्याएं को बोलते हैं हम इवन नंबर। इवन नंबर देखिए, जो संख्या क्या यार, छोटी सम संख्या 2 होती है, ये हो गई सम संख्याएं। अब चलते हैं विषम संख्या पर। विषम संख्याएं यानी कि ऑड नंबर। ऑड नंबर क्या होती है? जो संख्या 2 से विभाजित ना हो। जो संख्या 2 से विभाजित ना हो वो हमारी विषम संख्या कहलाती है। और यहीं पे लिख लीजिए, सबसे छोटी विषम संख्या, सबसे छोटी विषम संख्या हमारी 1 होती है। तो ये होगी हमारी विषम संख्या। अब पढ़ने वाले हम भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं इन्हीं को बोलते हैं हम कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर। देखिए, भाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो एक और अपने आप को छोड़कर किसी अन्य संख्या से विभाजित हो जाएं, वो हमारी भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। लिख लीजिए आप, जो संख्याएं एक और अपने आप को छोड़कर किसी अन्य संख्या से विभाजित हो जाए, विभाजित हो जाए, वे संख्या हमारी भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। इसकी एक और डेफिनेशन लिख लीजिए। इसकी एक डेफिनेशन और होती है, मतलब कि इसके 3 मल्टीपल क्यों? इसके 3 फैक्टर होते हैं। देखिए, मल्टीपल और फैक्टर में थोड़ा सा आपको समझा दूं, मल्टी और फैक्टर क्या चीज़ होती है। जैसे कि मल्टीपल ही समझा देता हूँ आपको पहले। मल्टीपल यानी कि गुणज। देखिए, किसी संख्या के गुणज क्या होते हैं। जैसे कि मैं ले लेता हूँ जैसे कि कोई संख्या ले ली मैंने 3। अब इसके हम मल्टीपल निकालेंगे तो वो क्या होंगे, यानी कि जो संख्या 3 से विभाजित हो जाए वो 3 के मल्टीपल हो जाएंगे। जैसे कि पहली संख्या तुम्हारी 3 हो गई, 6 हो गई, 9, 12, ऐसे ही डॉट 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 संख्या चलती रहेंगी। अब मैं बताता हूँ आपको फैक्टर क्या होते हैं।
फैक्टर यानी कि गुणनखंड। गुणनखंड क्या होते हैं, जैसे देखिए कोई संख्या ले लेता हूँ मैंने संख्या ले ली कोई 27। अब इसके फैक्टर क्या होंगे, जैसे कि इसका फैक्टर तो पहले 1 हो गया, 3, मतलब 27 को जो विभाजित कर दे वही हमारे गुणनखंड होते हैं। 1, 3 और हमारा 9 हो जाएगा और 27 हो जाएगा, ये होते हैं इसके गुणनखंड। तो ऐसे ही भाज्य संख्याओं के भी 3 मल्टीपल होते हैं। जैसे मैं आपको कोई संख्या लेके दिखाता हूँ, जो संख्या एक और अपने आप से ही विभाजित हो जाए वो हमारी अभाज्य संख्या कहलाती हैं। इसके केवल 2 गुणनखंड होते हैं। इसके केवल 2 गुणनखंड होते हैं। इसी में आगे लिख लीजिए, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है।